हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दी डिफरेंस बिटवीन सीएमए यूएसए एंड एमबीए फ्रॉम ए डिसेंट कॉलेज विद प्लेसमेंट्स। आइए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। यहाँ पर हम लगातार करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं? हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सीएमए यूएसए और एमबीए का नॉलेज जो है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं और कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसके लिए सीएमए यूएसए और एमबीए दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड देयरफॉर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में सीएमए यूएसए आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सी सिचुएशन में एमबीए वुड बी बेटर फॉर यू। नाउ रिमेंबर, दिस इज ए कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक एक करके दोनों कोर्सेज के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे और आखिरी में मैं दूंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट, जिससे आप कंक्लूड कर पाएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, डिपेंडिंग अपॉन आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं। हम आगे बढ़ें कंपैरिजन के साथ। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो। शुरुआत करते हैं 3 बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट से, जो थोड़ी सी भी रिसर्च करने पे आपको तुरंत पता लग सकते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कॉस्ट की। एमबीए अगर आप एक डिसेंट कॉलेज से करने के लिए चाहते हैं, जो आपको प्लेसमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो खर्चा आता है, कॉस्ट आता है, वो डेफिनेटली सीएमए यूएसए के कॉस्ट से कहीं ज़्यादा है। इनफैक्ट एमबीए के लिए जब आप कैट वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए जो फीस और जो समय लगता है, उतना ही फीस और समय ऑलमोस्ट सीएमए यूएसए के लिए लगता है। इसका मतलब जब तक आप एमबीए के लिए प्रिपेयर करेंगे, आप अपना सीएमए उतने ही खर्चे और उतने ही समय के अंदर फिनिश कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं सैलरी की। डेफिनेटली एज ए एमबीए आप ज़्यादा सैलरी कमा सकते हैं। एटलीस्ट 20 to 30% ज़्यादा सैलरी आप कमा सकते हैं एज ए एमबीए एज कम्पेयर टू सीएमए यूएसए। ये मैं इंडिया के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। हाउएवर देयर आर सम रोल्स, सम हाई पेइंग रोल्स, जो सिर्फ और सिर्फ एमबीए अप्लाई कर सकते हैं, सीएमए यूएसए अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की काफ़ी सारी प्रोफाइल्स। मगर एक बात तो तय है, एज ए एमबीए लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी कि 3 से 5 साल के समय के अंदर, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू सीएमए यूएसए। और तीसरी ऑब्वियस बात वो है ड्यूरेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कि एमबीए करने के लिए आपको 2 साल का समय चाहिए, जबकि सीएमए यूएसए आप 1 साल से कम समय के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये तो थे 3 बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट्स जो मैं फटाफट से अपने डिस्कशन से हटा देना चाहता था, बिकॉज अब हम कुछ वैल्यू एड पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको कंसिडर करना ज़रूरी है ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। पॉइंट नंबर 4 इज़ अर्ली स्टार्ट। एमबीए अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन में 50% आपका आना ज़रूरी है। इसका मतलब फॉर वट एवर रीज़न, हाउस एवर जेन्युइन इट इज़, अगर आप 50% ग्रेजुएशन के अंदर स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपको एमबीए करना अलाउड नहीं होगा। हाउएवर सीएमए के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। 12th के इमीडिएटली बाद आप सीएमए यूएसए परस्यू कर सकते हैं और एग्ज़ाम देकर के उसे क्लियर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स जब तक हम ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते, या फिर एटलीस्ट ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं करते, तब तक एमबीए तो ऑप्शन में वैसे भी नहीं है। इसका मतलब हम जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर सेकेंड ईयर में होते हैं और कैट वगैरह का प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, दैट इज़ वेयर यू एक्चुअली नीड टू डिसाइड दैट सीएमए यूएसए इज़ राइट फॉर यू और एमबीए इज़ राइट फॉर यू। जॉब अवेलेबिलिटी की भी बात कर लें विद इन इंडिया। अगर जॉब अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं तो ऑलरेडी इतना तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं दैट द नंबर ऑफ जॉब रोल्स दैट एमबीए कैन अप्लाई इज मच मोर एज कम्पेयर टू सीएमए यूएसए। बट रियल लाइफ के अंदर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप स्पेशलाइज करें। इसका मतलब अगर आप एमबीए कर रहे हैं और आप मल्टीपल जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट डजंट मीन कि आप एक कंपनी के अंदर वो सारे जॉब रोल्स करेंगे। आप एक ही जॉब रोल करेंगे और आगे जाकर के उसी में स्पेशलाइज करेंगे। एंड देयरफॉर सीएमए यूएसए करके आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइज कर रहे हैं तो आगे जाकर के लॉन्ग रन के अंदर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। और जॉब अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो जॉब अवेलेबिलिटी एमबीए और सीएमए का एक जैसा ही है। सीएमए जॉब्स इन इंडिया की एक वीडियो हमने वेल रिसर्च्ड ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बट एमबीए के अंदर हमने बात करा, हम ऐसे कॉलेज की बात कर रहे हैं जहां आपको प्लेसमेंट मिलती है, तो डेफिनेटली एमबीए वुड हैव अ अपर हैंड इन दैट सिनेरियो। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि हमारी एक सीरीज़ है माई जॉब हसल, जिसके अंदर एज ए स्टूडेंट बन करके मैं अप्लाई करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप भी वही काम कर सकते हैं अपनी जॉब सर्च को फास्ट करने के लिए। एक एपिसोड ACCA के ऊपर ऑलरेडी हम बना चुके हैं और अब अगला एपिसोड CMA USA के ऊपर ही हम बनाने वाले हैं।
प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, सब्सक्राइब रहें उस वीडियो को भी देखने के लिए। फिलहाल आप एक काम तो कर ही सकते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर लगातार CMA से रिलेटेड जॉब ओपनिंग्स हम डालना शुरू करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट स्किल सेट। MBA अगर आप एक डिसेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो फोकस है वो स्किल बिल्डिंग पर भी होता है, सिर्फ कोर्स कंप्लीशन पे नहीं होता है, राइट? एंड दैट गिव्स एन MBA ए अपर हैंड। बट क्योंकि CMA USA आप 1 साल से कम समय के अंदर कर सकते हैं, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ज़्यादा समय होता है और अपने इस स्किल के गैप को मीट करने के लिए भी ज़्यादा समय होता है। तो इस डिफरेंस को मैं कोई बहुत बड़ा डिफरेंस या बहुत बड़ा गैप नहीं कहूँगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई CMA USA के बाद कौन से स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको लेकर के भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूँ। हैविंग दैट सेड, MBA कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें किसी स्किल सेट की ज़रूरत ही नहीं है। MBA करने के बाद भी आपको लगातार अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी अच्छे कॉलेज से आपने MBA कर लिया तो 100% स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है आपको ज़िंदगी भर ग्रो करने के लिए वो सारे मिल जाएंगे आपको। लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, स्कोप ऑफ वर्क। मैंने जैसा कि अभी कहा कि MBA जो है काफ़ी वर्सेटाइल है, क्योंकि आप कई सारे जॉब रोल्स को टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज MBA को कई सारे एरियाज़ की नॉलेज होती है। अगर आप MBA फाइनेंस भी सिर्फ कर रहे हैं तभी भी। एंड यहाँ पर MBA को डेफिनेटली मैं एक अपर हैंड दूंगा। और अगर हम सैलरी की बात करें अब्रॉड में, फॉर एग्जांपल कनाडा, US, UAE, तो CMA USA तकरीबन उतना ही कमाता है जितना एक MBA कमाता है। सो अगर हम अब्रॉड जाते हैं तो सैलरी के अंदर कोई बहुत बड़ा गैप नहीं रह जाता। चलिए जी, तो अब आते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। भाई सबसे सिंपल सी बात, अगर आप कम समय और कम पैसे के अंदर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली CMA USA हमारे लिए यहाँ बेटर चॉइस होती है। अगर आपने अभी तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो MBA ऑप्शन में नहीं है, एंड देयरफॉर CMA USA इज़ डेफिनेटली द चॉइस फॉर यू। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं तो CMA USA डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बिकॉज ग्रेजुएशन के साथ आप CMA के अंदर स्कॉलरशिप ले सकते हैं और अपने CMA की कॉस्ट को रिड्यूस करके 30,000 to 40,000 भी कर सकते हैं। ये करके आप CMA USA कंप्लीट करें, जॉब पे लगें, अपने कुछ पैसे कमाएं और उसी पैसे से फाइनेंस करें अपने MBA को। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं, तो CMA USA कर लें और उससे भी आपको अब्रॉड जाने में जॉब के अंदर तो मदद मिल ही सकती है। ऑब्वियसली एक डिग्री वीज़ा गारंटी नहीं करती, ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहता हूँ, बट येस दैट कैन डेफिनेटली स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ यू नो लुकिंग फॉर जॉब अब्रॉड। बट एट द एंड मैं आपको एक बात बड़ा क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास नहीं है, कॉन्फिडेंस है आपको कि आप पढ़ करके थोड़ी मेहनत करके कैट के अंदर या फिर किसी भी MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, देन यू शुड डू MBA फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी। नाउ रिमेंबर, मैं एक डिसेंट MBA कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस और किसी छोटे मोटे लोकल कॉलेज से MBA करने के लिए आपको नहीं कह रहा। तो अगर आपके पास ऑप्शन है एक अच्छे कॉलेज से MBA करने का, देन दैट इज़ व्हाट यू शुड डू, क्योंकि MBA वर्सेटाइल कोर्स है और यहाँ पर स्कोप आपके पास काफ़ी सारा रहता है, कई सारी फील्ड्स में काम करने का रहता है। एंड फाइनली MBA करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में ही अल्टीमेटली जा रहे हैं और वैसे ही आपको जॉब रोल्स मिल रहे हैं, वहाँ पर CMA करके आप वैल्यू एडिशन ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि CMA USA या MBA आपके लिए बेटर है। ऑब्वियसली कुछ भी डाउट है अगर आपको, तो कमेंट सेक्शन है ही, फटाफट से उसे भरना शुरू कर दें, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।